बाबा भोलेनाथ के ध्यान मगन हमेशा तप में लीन रहते थे। उनको देखा करके वहां पे 2-4 शिष्य लोग भी आ गए। उन्होंने सोचा कि जो ये बाबा साधु बाबा भोलेनाथ से मांगते हैं, क्यों ना वही लाइनिया हम लोग भी पकड़ लें, वही बतिया को मंत्रवा हम लोग भी जान लें, हम लोग भी दया मांगना शुरू कर दें। तो जब वो 2-4 शिष्य लोग वहां पे पहुंचे तो बाबा भोलेनाथ के मगन में जो गुरु जी थे उनको उन लोगों ने जगाया कि बाबा आंखें खोल करके एक बार हम लोगों को भी वही मंत्र बता देते जो मंत्र से आप जाप कर रहे हो। तो बाबा ने कुछ उन लोगों को बुदबुदा करके कहा कि तुम लोग इसी तरीके से साधना में बैठ जाओ। छोटी सी शिवलिंग थी और उसी के आस पास में बैठा करके वो बाबा चारों चेलों को ले करके वहीं पे शिवलिंग के तरफ बैठ करके बाबा भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। उसके बाद भाई बहन देखिए क्या हुआ, 2-4-6 दिन बीता। तो कुछ समय के बाद भाई बहन इतना तेज बारिश आया जो कि वो बाबा भोलेनाथ के ऊपर बहुत विश्वास करते थे। साधु जो थे, जो महात्मा, वो बाबा भोलेनाथ के ऊपर स्वयं विश्वास करते थे कि बाबा खुद आ करके मेरी रक्षा करेंगे, भोलेनाथ मेरी खुद आ करके मदद करेंगे। उनको इतना विश्वास था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इतना तेज बारिश हुआ, इतना तेज तूफान आया कि बारिश रात दिन बरस रही है, तूफान रात दिन चल रहा है, बारिश ना तो थम रही ना तूफान थम रहा है। जितने शिष्य से उनके वहां से भाई बहन निकल लिए, सब भागना शुरू कर दिए। जान बचाने की परले आ गई। सब शिष्य वहां से चल दिए, बोले कि बाबा आप भी चलिए, महात्मा आप भी चलिए। लेकिन महात्मा ने कहा कि नहीं, मेरा स्वयं रखवाले मेरे गुरु हैं। वो गुरु के ऊपर विश्वास करके भाई बहन चल दिए। वहीं पे बैठ करके गुरु का ध्यान लगा करके आंखें बंद करके भगवान को पुकार रहे हैं। लेकिन देखिए बारिश इतना तेज हो गया कि मंदिर में पानी, जो छोटा सा मंदिर था, उसमें घुसना शुरू कर दिया। तो जब भगवान को भोलेनाथ को पुकारते पुकारते भाई बहन समय बीता, फिर शिष्य लोग आए, बोले कि बाबा चले आओ, आप क्या जाने संकट में है। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, मेरे मालिक मेरे गुरु हैं। ये कह करके भाई बहन वो टाल दिए, नहीं गए वहां से। फिर देखते हैं, देखते देखते कमर के बरोबर पानी आ गया। बाबा क्या किए, महात्मा जी क्या किए, मंदिर के ऊपर चढ़ करके बैठ गए। कुछ क्षण के बाद वहां पे एक नौका वाला नाव लेकर के आया और वह बोला कि अरे बाबा आप आ जाइए, नाव में बैठ जाइए, आपका प्राण संकट में है। लेकिन महात्मा जी ने कहा कि नहीं, आप चले जाओ, मेरे स्वयं रखवाले मेरे गुरु हैं। गुरु के ऊपर विश्वास करते गए और तूफान बारिश भाई बहन थमने का नाम नहीं ले रहा था। ना ही तूफान कम हुआ, ना ही बारिश कम हुआ। पानी बढ़ता चला गया। पानी कहाँ तक चला गया, मंदिर के गुंबज पार कर गया। तूफान इतना तेज था कि पेड़ और झुमड़िया करके आपस में लड़ करके टूट जा रहे थे। तो गुरु ने क्या किया भाई बहन, वो महात्मा जी जो थे वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गए। कुछ समय के बाद एक हेलीकॉप्टर वाला आया। उसने कहा कि बाबा महात्मा जी आपका प्राण संकट में है, आप आओ हेलीकॉप्टर पे बैठ जाओ, रस्सी लटका रहे हैं, आपका प्राण बच जाएगा। लेकिन महात्मा जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, मेरे स्वयं मालिक मेरे गुरु हैं। गुरु के ऊपर विश्वास करके भाई बहन देखते ही देखते इतना तेज तूफान था कि हवा के झोंका में वह पेड़ टूट गया और बाबा पानी में डुबकी लगाते लगाते प्राण को निकाल दिए। लेकिन वह बाबा जी नहीं वहां से टसमस हुए, विश्वास सिर्फ खाली यही किए कि मेरे गुरु हैं। जब वो गए शिवलोक पहुंचे भाई बहन, तो वहां बाबा भोलेनाथ को देख करके वह गुरु जो थे महात्मा जी बाबा भोलेनाथ से नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया में आपका नाम इतना गुणगान किया, आपका इतना बखान किया, लेकिन आपने मेरे साथ अन्याय किया। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि जो मैं आपके साथ अन्याय किया। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, मेरा प्राण संकट में था, मैं हर बार मुझे लोग बचाने आए, हर बार मैं यही कहा कि मेरे रखवाले मेरे शिव गुरु हैं, आप कहीं मुझे दर्शन नहीं दिए। बाबा भोलेनाथ हंस के कहने लगे भाई बहन, अरे मूर्ख, आपको पता था कि मैं नौका लेकर के आया, तो भी तू बोला कि नहीं मेरे मालिक मेरे शिव गुरु हैं, तो भी तू नहीं आया। और मैं फिर हेलीकॉप्टर लेकर के आया, फिर भी तू नहीं आया, बोला कि मेरे मालिक शिव गुरु हैं। मैं ही आया था, लेकिन तूने मन के आंखें से नहीं मुझे देख पाया।
इसमें मेरी गलती नहीं है, सारी गलती तेरी है। तो भाई बहन कहा गया है कि जो शिव को अपने हृदय में बसाया है ना, तो पल पल बाबा भोलेनाथ उसके साथ देते हैं, कभी भी उस व्यक्ति को निराश नहीं करते हैं। इसलिए कहा गया कि शिव जिसमें होते हैं उसी में जीव होता है भाई बहन, और जिसमें शिव नहीं होते वह जीव नहीं होता। एक बार प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। इसको बंद कर देना।